SDA विल लर्न पर स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10 के सिलेबस के बारे में बता दिया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है क्लास 10 का, वो है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। देखो अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी। क्लियर है ना? तो आपको नहीं समझ में आता है तो और सारी चीज़ें इंग्लिश में भी समझ सकते हो और सारी चीज़ें हिंदी में भी समझ सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर जानने से पहले हम थोड़े से नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि नंबर्स ऑल अबाउट हमारा होता क्या है। तो नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो नंबर होता है ना, नंबर, ये नंबर को बोलते हैं हिंदी में संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या। तो ये जो नंबर होता है ये ग्रुप ऑफ डिजिट होता है। क्या होता है भाई? ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है। ग्रुप ऑफ क्या होता है? डिजिट्स होता है ना। और डिजिट्स क्या होता है? डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक ना। कितने होते हैं? तो टोटल 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक? 9 तक। तो ये जो नंबर्स होते हैं ग्रुप ऑफ क्या होते हैं भाई? डिजिट। इतना क्लियर रखना, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो नंबर होते हैं, अब ये इनका ये इसी के बेस पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट है क्या? रियल नंबर, जिसको हमको क्लास 10th में पढ़ना है। एंड दूसरा नंबर है हमारा इमेजिनरी नंबर, जिसको क्लास 11th या 12th में थोड़ा बहुत इसका पार्ट पढ़ना पड़ता है ना। इमेजिनरी नंबर, जिसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर है ना। कौन सा नंबर भाई? इमेजिनरी नंबर। अच्छा, ये जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर किसको बोलते हैं? नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड नंबर लाइन। अगर किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ले तो वो हमारा रियल नंबर है। बट अगर हम किसी भी नंबर को इमेजिनरी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो हमारा क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। रियल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो रियल नंबर होता है ना, इसके 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर भाई? नेचुरल नंबर। फिर सेकंड आता है होल नंबर, होल नंबर है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर। फिर आता है हमारा क्या भाई? इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर्स। और फिर आता है हमारा रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। एंड देन आता है लास्ट इरेशनल नंबर, जो कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। इरेशनल नंबर, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर इरेशनल नंबर के बारे में ज़्यादा बताया गया। तो ये जो इंटीजर्स है ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव भी होता है और कैसा होता है भाई? निगेटिव भी होता है। ठीक, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा? 0। इरेशनल जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, और ये हमेशा अंडर रूट में होते हैं। किसमें होते हैं? अंडर रूट में। इरेशनल नंबर क्लास 9 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इरेशनल नंबर। आप लोग कमेंट करके बताओ, जब इरेशनल को इरेशनल में हम ऐड करते हैं तो क्या जो नंबर मिलता है वो रेशनल होता है कि इरेशनल होता है ना। नेचुरल नंबर 1 से लेकर कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट तक। होल नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। पॉजिटिव सारे 0 इंक्लूड भी होता है, +-1 +-2 सारे इंक्लूड होते हैं इसमें, +- इनफाइनाइट। रेशनल p/q मैंने बता ही दिया। अब ये जो नेचुरल नंबर होता है ना, इसके भी 5 टाइप्स होते हैं। नेचुरल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स। सबसे पहले होता है इवन नंबर। कौन सा नंबर होता है भाई? इवन नंबर। फिर होता है ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। फिर हमारा होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। फिर होता है हमारा क्या? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। फिर हमारा होता है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर होता है भाई? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है ना। क्लियर है? इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है। और ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। प्राइम नंबर क्या होता है? मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। एक तो वो नंबर खुद, दूसरा 1 है ना। अनदर नंबर इज 1। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम हमेशा, को मीन साथ में, को मीन्स क्या होता है? साथ में। तो को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं, 2 ऐसे नंबर होते हैं ना, ये हमेशा पेयर में होते हैं। इनका HCF 1 होता है। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है, किन्हीं 2 नंबरों का जो HCF अगर 1 है तो वो हमारा को प्राइम हो जाएगा। जैसे 2 और 5, 2 और 5 में कॉमन 1 ही है। प्राइम नंबर देखो जिसके मिनिमम, जैसे 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 हो गया, 3 हो गया है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ये हमारे कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। को कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिनके मिनिमम क्या हो? 3 फैक्टर। मिनिमम कितने फैक्टर? मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। 4 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। देखो ये 1 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी होता है, खुद से। तो ये कुछ रियल नंबर थे, रियल नंबर के टाइप थे, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम जो रियल नंबर में देखो पढ़ेंगे ना क्लास 10 के मैथ में, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर को मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया, प्राकृतिक संख्या को। अब हम आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज फर्स्ट में। एक्सरसाइज फर्स्ट में अच्छा, इसमें हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? तो इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा अर्थमेटिक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, HCF LCM निकालना सीखना पड़ेगा, वो भी प्राइम फैक्टर से। दूसरा LCM और HCM में क्या रिलेशन होता है। और थर्ड जो लास्ट एक्सरसाइज होगा उसमें ये प्रूव करना होगा कि कोई भी हमारा जो इरेशनल नंबर होता है ना, उसको कैसे प्रूव करते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी। तो जो फर्स्ट है हमारा क्या कह रहा है? ईच ऑफ द एक्सप्रेस है ना। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है ईच ऑफ एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो जितने भी नंबर इनके प्राइम फैक्टर इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। प्राइम फैक्टर क्या होता है भाई? प्राइम फैक्टर देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैंने बताया, जिसके मिनिमम 2 फैक्टर, 1 और वो खुद। जैसे मैंने कहा 16 का प्राइम फैक्टर करना, 16 का क्या करना है? प्राइम फैक्टर। तो 16 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, फिर 2 से हो जाएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए? 2 × 2 × 2 × 2 है ना, यानी 2 की पावर 4 इसका क्या है? प्राइम फैक्टर है। ठीक, तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि इन जितने भी नंबर इनका प्राइम फैक्टर करना है, क्या करना है? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देख लेते हैं 140 का जो प्राइम फैक्टर होगा, 140 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 से क्या हो जाएगा? 70। फिर से 2 से सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करें। ठीक, तो ये क्या है भाई? 2 से 70 हो गया, फिर 35 हो जाएगा, फिर 5 से हो जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 से हो जाएगा 1। तो इसके जो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? 2 × में 2 × में 5 × में 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 × में क्या भाई?
5 इंटू में क्या 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1 7 की पावर, ये इसका क्या है प्राइम फैक्टर। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप सबका सब करोगे, है ना। ये सब थोड़े से बड़े हैं, कुछ बड़े नहीं हैं, ठीक। डिवाइड करना सब समझ में आने लगेगा, कोशिश करना आपका फर्ज है और बताना हमारा फर्ज है। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर सब बेकार है। थर्ड सेकंड इजी कर लोगे। थर्ड हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, थर्ड वाले को, है ना। थर्ड क्या है 3825। देखो जो ये फर्स्ट चैप्टर है ना, ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट में हो जाना चाहिए। कब होगा ये, जब हम और करेंगे और आप करेंगे तब होगा ऐसे। 3825 तो लास्ट में 5 है ना, यूनिट डिजिट 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 से ही क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। ये पहले 3 से देख लेते हैं, 3 से डिवाइड। 3 में क्या होता है, जितने भी डिजिट होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल अगर पढ़ोगे, जितने भी डिजिट होते हैं उनको सबका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 और 2 10 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 और 13 5 18, यानी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा ना भाई, फिर 2 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, फिर 3 से होगा ये, है ना। 3 से होगा, 3 हो जाएगा 10 15, हाँ 3 से होगा। 3 4 जा, हाँ 3 4 जा क्या है भाई 12 है, रख दीजिए भाई हम ले लेंगे। 3 4 जा क्या है, 3 4 जा क्या है भाई 12 है। देखो 3 से करेंगे तो 3 4 जा क्या हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 3 5 जा क्या हो जाएगा 15। 3 से फिर से होगा 6 हो जाएगा, ये 6 नहीं, अब किससे 5 से, 5 कितना हो जाएगा भाई ये 5 8 जा 40 और 5 5 जा फिर 5 से, है ना 17, 5 1 जा 5 5 7 जा 35, फिर 17 से। तो इसका जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा किसका 3825 का, वो हो जाएगा क्या भाई, ध्यान से समझना और क्लियर रखना चीज़ को, समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा ये जो 3825 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो 3 इंटू में 3, 5 इंटू में 5 इंटू में 17, तो 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में क्या हो जाएगा 17। तो इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, और इसको क्या कर सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू। अरे ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने 7th 8th में सीखा होगा, समझ में आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये थे क्या कुछ, आप अगर करना चाहो तो कर लेना। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया, ये सेकंड वाला अपने कर लेना क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है ना। हम इसको देख लेते हैं, किसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 505, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 5 3 से तो कैंसिल होना नहीं क्योंकि सम ऑफ डिजिट आ रहा है 10, है ना। तो 5 से करेंगे तो 5001, फिर किससे ये 11 से हो जाएगा, किससे हो जाएगा 11 से। अच्छा अगर आपको आ रहा है ना क्या भाई, आपको आ रहा है तो आप कर सकते हो, 11 से होगा कि नहीं, 7 से करके देखें, 3 से 4 से नहीं, 7 से होगा, 7 7 1 जा 7 हो जाएगा, है ना। 7 4 7 1 जा 7 3 7 4 जा 20, फिर 2 2 फिर 3 हो जाएगा, फिर 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 3 जा क्या हो जाएगा 11 1 जा 11 हो जाएगा, और 11 3 जा 33, फिर 13 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या है भाई 5 इंटू में 7 इंटू में 13, 11 इंटू में क्या हो जाएगा 13, 11 इंटू में क्या हो जाएगा। देखो 5 से ये 1001 टाइम्स में 7 से करेंगे तो 143, 11 से करेंगे तो 13 टाइम में ये हो जाएगा। फिर 7429 का आपको करना है, 7429 को किससे करना है आपको करना। ये मोस्टली जो डिवाइड होने वाला है वो किससे डिवाइड होगा, तो आप सबको अगर पता हो तो ये देखो, ये जो 7437 है ना 7429, इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्योंकि देखो 9 है लास्ट में ना, तो ये किसी जो हमारा और नंबर है उसी से क्या होगा ये डिवाइड होगा, जो कोई और नंबर है उसी से क्या होगा भाई ये डिवाइड होगा। तो करके देख लेते हैं। तो 7429 2 से नहीं होगा क्योंकि ये 3 से ये और नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 7 ये 17 से होगा, कितने टाइम्स हो 17 कितनी बार जाएगा भाई, तो आप बता सकते हो। अगर आप इसको डिवाइड करो 17 से होगा, हम बता दिए, आप इसको डिवाइड करो तो ये 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। अब ये 17 से नहीं होगा, किससे होगा ये 19 से होगा, किससे होगा 19, कितने टाइम्स होगा डिवाइड करो, इतना हम बता दे रहे हैं डिवाइड करो, है ना। क्या करना है डिवाइड करना है, तो ये 23 टाइम्स है, तो 23 इंटू 23, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 17 इंटू में 19 इंटू में। क्लियर है कि नहीं, ये हो गया क्या एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई, ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन को क्लियरली समझाया जा रहा है। बोला जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीग्रेट एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो ध्यान समझो, सबसे पहले एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ही है ना इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा, जिनको नहीं आता आज सीख लेना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो भी प्राइम फैक्टर, है ना, प्राइम फैक्टर आबादी गुणन के द्वारा क्या दिया गया है। सबसे पहले किसका निकालना है और वेरीफाई। देखो एलसीएम देखो होता क्या, जब कोई दो नंबर हो, एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या होता है, कोई दो नंबर हो उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया, तो ए और बी अगर नंबर हो तो इनका जो मल्टीपल होता है ना, यही अर्थमेटिक का भी थ्योरम भी होता है, इनका जो क्या होता है भाई, इनका जो मल्टीपल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है, एचसीएफ के क्या होता है मल्टीपल के इक्वल होता है। ये रिलेशन पता होना चाहिए। यही चीज लास्ट में कहा जा रहा है कि वेरीफाई करना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इक्वल। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम किस मेथड से निकालेंगे हम,
एलसीएम निकालेंगे किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। किससे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो क्या है भाई, फर्स्ट है 26 एंड 91। तो 26 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो उसे करेंगे 13 टाइम्स जाएगा, फिर 13 से ही होगा 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 इंटू में 13 आ गया। क्या आ गया, 2 इंटू में 13। ठीक, सेम ऐसे ही हम करेंगे किसका, वो किसका 91 का। तो 91 13 7, फिर 7 इंटू में 1, ये कितना हो जाएगा 13 इंटू में 7। अच्छा ध्यान से समझना, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। जो इसमें होगा सारे नंबर लेना, बस जो मैक्सिमम बार होगा उसको एक ही बार लेना। तो 2 है तो 2 ले लिए, 13 है तो 13 ले लिए, है ना, और 7 है तो 7 ले लिए। मल्टीप्लाई कर रहा है वो एलसीएम। एचसीएफ क्या हो, जो दोनों में कॉमन। एचसीएफ क्या हो, जो दोनों कॉमन। तो कॉमन क्या है 13, दोनों में कॉमन क्या है 13। अब इसको वेरीफाई करना है इसके थ्रू। तो फर्स्ट नंबर क्या है 26 और दूसरा क्या है 91, है ना। और एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम कितना है, तो 91 और 91, ये क्या हो जाएगा 91 इंटू में 2, 2 1 जा 2 हो जाए, 2 2 1 जा 2 और 2 9 जा 182 आया, है ना। एलसीएम एचसीएफ कितना है 13। मल्टीप्लाई करोगे तो सब कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई देखो, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई मैंने बताया एक ही बार में करने का। तो ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 36, 3 9 और 3 8, 2 9 2 जा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, है ना 2196 आएगा। 2196 ये आएगा, तो 2196 ये भी आएगा। कर लेना, वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सेम ऐसे क्वेश्चन सारे होने, पहले एलसीएम और एचसीएम निकालना है, फिर उसके बाद वेरीफाई करवाना है कि ये सही है कि नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन है ये इसका निकालना है आपको, इसका निकालना क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कुछ होमवर्क के लिए दे रहे हैं ताकि बैठे ना रहो, क्लास देखने के बाद बैठे ना रहो, उसको करने की कोशिश भी करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इन सब का किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से। बहुत छोटे छोटे नंबर है, मैं बताएंगे, बाकी सब आप लोग को निकालना है। 12 का 15 एंड 21 का। तो 12 का प्राइम फैक्टर करना है 2 6, फिर 2 से फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 से 1 हो जाएगा, है ना। फिर 15 का करो प्राइम फैक्टर, तो 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से 1 हो गया। ठीक, 21 का प्राइम फैक्टर करो तो 3 से 3 7 जा, फिर 7 इंटू में 1 हो गया। ठीक, अब देखो इसका क्या हुआ, 2 इंटू में क्या हो गया 3, इसका क्या हो गया 3 इंटू में 5, और इसका क्या हो गया 3 इंटू में 7। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो सब में क्या हो इंक्लूडेड हो, तो जहां पे दो ये मैक्सिमम बार होगा उसी चीज को लेना है। 2 कितनी बार है 2 टाइम्स है, 3 सब में कॉमन है तो एक बार लेंगे, 7 है 7 भी है और 5 भी है, सबका मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ जो सब में कॉमन है, सब में कॉमन क्या है भाई, यहाँ 2 है, यहाँ दोनों में 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे और कोई कॉमन नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, तो एचसीएफ हो जाएगा कितना भाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। सेम ऐसे सारे क्वेश्चंस का निकालना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी, सबका प्राइम फैक्टर करना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्या है, बोला जा रहा है गिवन दैट 306 कितना, ये 9 है, तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम, ये दो नंबर दिए गए हैं और इसका एचसीएफ दिया गया, देखो 2 नंबर यानी कंसीडर कर ले रहे हैं, 306 एंड बी कंसीडर कर ले रहे हैं 656, इनका एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ कितना दिया गया 9, तो एलसीएम पूछा गया, इनका एलसीएम क्या है पूछा गया। तो हम रिलेशन बताए थे, यानी दो जो नंबर होते हैं ए इंटू में बी इक्वल टू किसके हो जाएंगे, इनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ है, ये ए इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है 306 एंड बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू क्या है 657 इंटू एचसीएफ की वैल्यू 9 है, एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, तो 306 30 क्या है 6, 30 क्या हो जाएगा भाई 306 इंटू में 657 अपॉन में क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा एलसीएम। अब ध्यान समझना, ये 9 से कैंसिल होगा, कौन सा 9 से कैंसिल होगा, तो ये चाहे कैंसिल हो चाहे ये कैंसिल हो जाए, तो ट्राई कर लेते हैं किससे कैंसिल होगा। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 657 मल्टीप्लाई कर लेना, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है आपका काम। क्लियर है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है चेक द, क्या है भाई, कहा जा रहा है check the whether 6 power n can end with the 8 digit 0 for any natural number। कहा जा रहा है जो 6 power n होगा वो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा, इस चीज को चेक करना है, इस चीज को क्या करना है चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे वो बताओ। अच्छा, किसी भी नंबर जो हमारा क्या होता है भाई नेचुरल नंबर होता है, उसका जो यूनिट डिजिट तब होता है जब उसका जो मल्टीपल हो, उसका जो प्राइम फैक्टर हो 2 और 5 हो, 2 और क्या हो 5, तो 2 इंटू में 5 ऐसे समझो, 2 इंटू में 5 कितना आता है 10, है ना। तो उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 5 आना, 0 मतलब कि उसका यूनिट डिजिट 0 तब आएगा जब उसका मल्टीपल कितना किसका होना चाहिए 2 और 5 का। तो ध्यान से समझना, जो 6 की पावर n है ना, 6 की पावर n, तो 6 की पावर 1 यानी 6 आ गया, इसका फैक्टर करो तो 6 2 3 जा 6 3 1 जा 3, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है इसका मल्टीपल, है ना। 6 की पावर 2 यानी 36 का भी करके देख लो, 2 18 फिर 2 9 फिर 3 फिर 3 फिर 3, यानी इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 2 तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है। तो 6 की पावर इज नॉट 6 की पावर 6 पर कैन एंड विथ
द डिजिट जीरो, तो हम कह सकते 6 पावर इज नॉट एंडिंग विथ जीरो, एंडिंग विथ जीरो, विथ जीरो, बिकॉज ऑफ जीरो से ये एंड नहीं होगा, किस लिए भाई, बिकॉज ऑफ इट्स 5 इज नॉट इट्स प्राइम फैक्टर, 5 इज नॉट इट्स प्राइम फैक्टर, जो 5 है इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, ये इसलिए जीरो से एंड नहीं होगा, ये इसलिए 6 पावर n क्या नहीं होगा भाई, जीरो से एंड नहीं होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेना कैसे करना है, कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बस वही एलसीएम एचसीएफ जो रिलेशन वाले वो पूछे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लेते हैं। बोला जा रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 प्लस का 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हो, ज्यादा हो, है ना। तो ये एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो कंपोजिट नंबर कब होगा, जब इसके मोर देन क्या हो 3 फैक्टर हो तो कंपोजिट नंबर होगा। देखो ध्यान समझना, ये जो नंबर है ना, ये क्या है भाई, जो नंबर है 7 into 11 into 13 प्लस का 13, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन 13 है, तो बचेगा क्या 7 into में 11 प्लस का क्या बचेगा 1, है ना। और जो दूसरा नंबर है उसको भी ले लेते हैं। 7 into में क्या है भाई, 7 into में क्या है, 7 into में 7 into में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस का 5, इसमें कॉमन क्या है 5, तो 7 इंटू में 6 बचा, इंटू में 4 बचा, इंटू में 2 बचा, इंटू में 1 बचा प्लस का 1। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये जो 13 है ना, ये 13, ये जो नंबर आएगा 13 इंटू में 7 11 जा 77 और 78, 78 का फैक्टर देखो 3 इंटू 78 का फैक्टर करेंगे, 78 का 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 13 फिर 13, है ना, या 3 से कर लो पहले, 3 3 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर 13 से 1। देखो 13 के अलावा और भी इसके फैक्टर आ रहे हैं, 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है ना, तो ये रीजन है। अब 5 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 42 इंटू में क्या हो जाएगा 8 प्लस का 1 करके देख लो, तो 5 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 32 एंड 33 प्लस का 1, है ना। तो 5 इंटू में क्या हो जाएगा 3 3 7, इसका भी फैक्टर होगा, अगर आप करना चाहोगे तो हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके जो फैक्टर है ना मोर देन 3 है, जो फैक्टर है वो क्या है भाई मोर देन 3 है, इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर। तो कुछ नहीं करना, बस इनका क्या कर देना है फैक्टराइजेशन कर देना है, उसे पता अगर मोर देन 1 फैक्टर या 2 3 फैक्टर है तो समझ जाओ कि वो कंपोजिट नंबर होगा, बस यही चीज करना था। बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ है, क्या है भाई कोई सर्कुलर पाथ है। और देखो हम एक चीज बताएं, जब अभी कभी कंपटीशन वाले एग्जाम से दोगे या फिर कोई एग्जाम से दोगे ना, जहां पर कोई भी इवेंट एक साथ होने की बात की जाएगी, है ना, बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित हो, तो वहां पे एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है एलसीएम। अब मान लो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इतना तो समझ नहीं आएगा ना ये कौन से चैप्टर से है ये क्वेश्चन, है ना, तो वहां पे क्या करना है यही समझना कि जहां पे जब एक साथ कोई इवेंट हो, है ना, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। ध्यान से समझना, बोला जा रहा है क्या, दिस इज, देखो बोला जा रहा है क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट, कोई सर्कुलर पाथ है, कोई वृत्ताकार क्या है भाई पाथ है, रास्ता है। अब वृत्ताकार पाथ रास्ता है तो पहले वृत्त बना लेते हैं। ठीक, अब बोला जा रहा है क्या, दूसरी चीज क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट, है ना, स्पोर्ट फील्ड है वो, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू द ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड इसको कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है, जबकि रवि को कितना लगता है 12 मिनट, द सेम फॉर द सेम, है ना, उसी जहां से ये सोनिया स्टार्ट करती है आना जाना वहीं से रवि भी स्टार्ट करता है, बट सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट, और जो रवि को लगता है ना, रवि को लगता है 12 मिनट। तो बोला जा रहा है कब एक टाइम बाद वो एक दूसरे से कब साथ मिलेंगे, तो साथ कब मिलेंगे, तो 18 और 12 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो एलसीएम निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। अब प्राइम फैक्टर कर लो 18 का, तो 18 का प्राइम फैक्टर 2 9 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 1, ठीक, और 12 का 2 6, फिर 3 और फिर क्या हो जाएगा भाई 2, फिर 3 से होगा ना, ये 3 सॉरी फिर 2 से होगा, तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 से हो जाएगा 1, तो 2 इंटू में 3 इंटू में 3, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 3, जो मैक्सिमम टाइम्स वाला साथ में लेते हैं, यहाँ पे 2 2 12 तो 2 बार, यहाँ पे 3 2 2 12 तो ले, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, कितना मिनट बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद वो लोग फिर से एक दूसरे से मिलेंगे, 36 मिनट बाद क्या करेंगे भाई फिर से मिलेंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.1 होती है कंप्लीट हमारी। इसी तरह अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आना फिक्स ही फिक्स है, चाहे तुम मुझसे लिखवा लो, समझ आ रहा है ना। ये थोड़ा सा इरेशनल नंबर बेस्ड है, तो थोड़ा सा देख लो, इरेशनल को इरेशनल में जब जोड़ते हैं ना, तो इरेशनल को इरेशनल में जब जोड़ते हैं तो वो रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल भी। जैसे 2 प्लस का रूट 5 है, इसमें ऐड करना है 2 माइनस का रूट 5, ये दोनों इरेशनल नंबर है, तो 2 प्लस का रूट 5 ऐड करेंगे 2 माइनस का रूट 5 से, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, यानी 4 आ गया। अब 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है, 4 क्या है रेशनल नंबर। बट अगर 2 को, है ना, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 में ऐड करेंगे तो जो मिलेगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। तो रेशनल को जब इरेशनल में, है ना, रेशनल को रेशनल में जोड़ते हैं तो रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। क्लियर है। बट जो इरेशनल होता है कभी भी इक्वल नहीं हो सकता रेशनल के, इस चीज को भी ध्यान देना है। कभी भी जो रेशनल परिमेय संख्या होती है वो कभी भी आप परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती, इस चीज को ध्यान रखना, बार बार बोल रहे हैं। ठीक, रेशनल नंबर इज नॉट, है ना, इक्वल टू
इरेशनल नंबर। तो देख लेते हैं, बोला जा रहा है प्रूव करना है अंडर रूट जो 5 है, क्या भाई अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। देखो जब ऐसे प्रूव करने के लिए आए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कंट्राडिक्शन, इसका जस्ट अपोजिट मान लेते हैं कि रूट 5 इरेशनल नंबर ना होकर इरेशनल नंबर है। क्या है रेशनल नंबर? तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। इसको हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, रेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आने कंफर्म ही कंफर्म है, इन तीनों में से कोई एक टाइप का आएगा ही आएगा। ठीक, तो ये जो रूट 5 है रेशनल नंबर है, तो ये किस फॉर्म में होगा? रेशनल नंबर तो हमेशा ए बाई बी के फॉर्म में होता है, और ए बाई ए और बी क्या है हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है भाई? जिसका को प्राइम नंबर है, कैसे है? जिनका CF इनमें कोई कॉमन नहीं होता, इसका कोई फैक्टर नहीं होता, तो प्राइम नंबर मान ले रहे हैं ना, कैसे है? को प्राइम नंबर मान ले रहे हैं, क्लियर है ना? ए और बी कैसे है? को प्राइम नंबर है, तो इनका केवल CF1 होगा। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, बी को इधर भेज दो, तो बी अंडर रूट 5 इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग, क्योंकि रूट को हटाना होता है, रूट को क्या करना होता है, हटाना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब एक जो ए स्क्वायर है वो बी स्क्वायर का 5 इसमें फैक्टर है, यानी जो ए स्क्वायर है वो किससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 5 से, है ना? तो ए भी किससे कंप्लीटली डिविजिबल है? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन ए आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर किससे डिविजिबल होता है, 5 से, तो ए भी आल्सो क्या होगा भाई, जैसे मैंने बोला 5, ये 25 है, 5 से डिवाइड होता है, तो 5 भी तो अपने आप में 5 से डिवाइड होगा ना। तो यही बोला जा रहा है कि जो ए स्क्वायर है अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे जो 5 की वैल्यू, ये जो 5 है ना, 5 हो सकता है, 25 कुछ भी हो सकती है, तो हम कंसीडर कर ले रहे हैं ए की वैल्यू है 5 के 5 इंटू में ये जो बी की वैल्यू कुछ भी कंसीडर होती रहे तो सी कंसीडर कर ले, तो एक जगह पे इसको पुट कर लो, इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, इसमें पुट करो, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर, है ना? 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर। अब ये 5 इसको डिवाइड कर देना का 5 टाइम्स में, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर। अब ध्यान से समझना। अच्छा, अब ये जो b स्क्वायर है किससे डिविजिबल होगा, तो 5 से। किससे डिविजिबल होगा, 5, तो b भी आल्सो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। समझे कि नहीं? अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी आपस में पहले से क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाए। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे क्या माना था कि a बाई b जो है इसका केवल फैक्टर 1 होगा, बट यहाँ पे इसका फैक्टर 5 भी आ रहा है। इसका फैक्टर कौन आ रहा है, 5। तो हम कह सकते हैं जो हमारा अंडर रूट 5 है ये रेशनल नंबर नहीं है, इज नॉट रूट 5 इज नॉट रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। बस और कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से इसको प्रूव करना है। तो ऐसे ही प्रूविंग होगी, 2 नंबर में पूछा जाएगा और कंफर्म में पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में। मैंने अगर इंपॉर्टेंट बोर्ड दिया तो कंफर्म है आना ही आना। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इंपॉर्टेंट, ये भी इस टाइप का भी पूछा जा सकता है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उस टाइप का क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, करके देख लेना अगर आएगा, नहीं तो सेकंड वाला तो हम बता ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, बोला जा रहा है प्रूव दैट, क्या करना है भाई, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट में 5 3 + 2 अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसको हम इरेशनल नंबर तो हम क्या कंसीडर करते हैं, तो इसको हम रेशनल नंबर, लेट 3 + का 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। इसको हम क्या मान ले, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है भाई, जिसको हम p/q के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये क्लियर रहना चाहिए। तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 + 2 अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, a/b के फॉर्म में। अब देखो ये जो प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 2 - 2 रूट 5 बचेगा, तो a/b माइनस। अच्छा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ab इज को प्राइम नंबर, है ना? तो को प्राइम में तो उनके HCF वही होना चाहिए। अच्छा, 2 और रूट 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब रूट 5 a/b इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस का 3b अपॉन में क्या हो जाएगा b, और 2 इधर आएगा तो 2b हो जाएगा। अच्छा, ये एक इरेशनल नंबर है, अभी हम लोग ने प्रूव किया, और ये क्या आ रहा है, रेशनल नंबर, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। तो जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं 3 + 2 रूट 5 इज नॉट रेशनल नंबर, है ना? दैट्स वाई, इसलिए ये क्या हो जाता है, दैट्स वाई इट इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। जब रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा तो इसको हम क्या मान लेंगे, इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक इस टाइप का बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इस टाइप का बता दे रहे हैं। फिर आप सबको इसमें से देखो 3 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, या तो प्लस वाला पूछ लिया जाएगा, या तो केवल अंडर रूट, या अंडर रूट के साथ कुछ भी रहेगा, है ना? तो इतना क्लियर रखना। बाकी हम तो बता ही रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ यह चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है, लेट कर लेते हैं, यही बताएंगे, बाकी आप सबको करना है, ठीक। लेट 7 रूट 5 इज रेशनल नंबर।
और 7 रेशनल नंबर कंसीडर करें तो 7√5 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ए बाई बी। और ए और बी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा, को प्राइम। बार बार यही चीज लिख रहे हैं तो याद भी हो जाना चाहिए। मैथ वैसे याद करने वाली चीज नहीं, प्रैक्टिस बेस्ड है। जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ उतनी अच्छी होगी, है ना। तो ये जो 7 अपॉन अंडर रूट क्या है भाई, अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या जाएगा डिवाइड, तो अंडर रूट 5 की क्या हो जाएगा, ए अपॉन में 7 बी। अब देखो ये ए बाई बी रेशनल नंबर और ये क्या इरेशनल नंबर, अभी हम जस्ट फर्स्ट वाला प्रूव किए। तो ये इरेशनल नंबर किसके इक्वल नहीं हो सकता बताओ, इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकता किसके, रेशनल नंबर के। किसके इक्वल नहीं हो सकता, रेशनल नंबर के। तो हम कह सकते हैं ना रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं 7√5 इज रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। जो हम माने तो वो कंट्राडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्लियर है, बाकी सारी चीज ये वाला भी ऐसे सेम ऐसे ही होगा। आप लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट करना, फिर हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था भाई, है ना। जितने क्वेश्चन थे मैंने सब करवा दिए हैं। चलो थैंक यू। बाकी देखो वीक में 2-3 क्लासेस हम देते रहेंगे। अब साथ में 11th और 12th की भी क्लासेस हम लगाएंगे यहाँ पे ना। 10th में फर्स्ट चैप्टर के बाद 11th का एक चैप्टर डालेंगे, फिर उसके बाद 12th का भी फर्स्ट चैप्टर डाल ही देंगे। क्लियर है, पहले सिलेबस को समझा जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री परेशान नहीं होना, इस गर्मी में अच्छे से पढ़ना है ना। और यही टाइम है जब मेहनत करने का, मतलब कि मेहनत करने के लिए टाइम मिलती है, हार्ड वर्क करने के लिए टाइम मिलता है। बाकी तो ठंडी वंडी बढ़िया रजाई घुसे रहते हो, बढ़िया से आराम करो।